कानून के जानकारों का कहना है कि अगर शाइस्ता ने इस तरह भागने की जगह खुद को पुलिस के हवाले कर दिया होता या फिर अदालत में सरेंडर कर दिया होता तो शायद उस पर अदालत का रवैया कुछ और होता। वो खुद को कानून के हवाले कर तफ्तीश में पुलिस और कानून का साथ देने की बात कह सकती थी और इसी आधार पर अपनी जमानत के लिए फरियाद भी कर सकती थी। आमतौर पर देखा गया है कि अक्सर जांच में शामिल होने या कानून का साथ देने वाले मुलजिमों के साथ अदालतों का रवैया नरम रहता है और उन्हें जमानत भी मिल जाती है, जबकि कानून से भागने वालों के लिए जमानत भी मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में आखिर शाइस्ता भाग क्यों रही है? सवाल ये भी है कि इस तरह पुलिस और कानून से भागकर वो अपना केस खराब क्यों कर रही है? उनके अगेंस्ट जो एलिगेशंस है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हैं। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए प्रोसिक्यूशन को बहुत ही ठोस एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो प्रोसिक्यूशन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए और बेल अपोज करने के लिए कुछ न कुछ एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अगर वो फर्दर एब्सकॉन्ड करती हैं तो शी इज स्पॉइलिंग हर केस फॉर एटलीस्ट बेल। फिलहाल शाइस्ता को लेकर पुलिस की तफ्तीश बताती है कि उसी ने न सिर्फ साबरमती जेल में अपने पति अतीक को मोबाइल फोन सौंपा था, बल्कि जेल में बैठे अतीक, अशरफ और उसके गैंग के बाकी लोग फेस टाइम ऐप पर ही आपस में बातचीत कर उमेश पाल के कत्ल की साजिश रच रहे थे। ऐसे में पुलिस की तफ्तीश का ये हिस्सा अपने आप में हमारे देश में जेलों में मौजूद भ्रष्टाचार का सच सामने लाता है, जहां कैदी अंदर बैठे बैठे न सिर्फ हर तरह के ऐशो आराम की चीजें हासिल कर लेते हैं, बल्कि मोबाइल फोन पर बात कर अपना क्राइम सिंडिकेट भी आराम से चलाते हैं। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई और सुकेश चंद्रशेखर जैसे अपराधियों के पास से भी जेल में कभी मोबाइल फोन तो कभी कोई दूसरी ऐसी चीज बरामद होती रही है जो एक कैदी के पास नहीं होनी चाहिए। यानी जेल के इस भ्रष्टाचार से कोई भी राज्य अछूता नहीं है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात, पंजाब या फिर कोई और। लेकिन इसी सच्चाई के बीच शाइस्ता की फरारी अपने आप में एक पहेली है। पिछले तकरीबन 50 दिन से ऊपर हो जा चुके हैं और शाइस्ता परवीन फरार है। आखिर वो क्यों फरार है? क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ के जाने के बाद साफ है कि ऐसा कोई बड़ा मुकदमा शाइस्ता परवीन पर नहीं दर्ज था, उसके बावजूद भी अभी तक फरार है। आखिर वजह क्या है? चूंकि जिस तरीके से वो फरार है, क्या वो अपनी प्रॉपर्टीज को एकजुट करना चाहती है या उसके ही लोग उसको मिसगाइड कर रहे हैं? यानी साफ तौर से कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन जिस तरीके से फरार है, माना जा रहा है कि वो अपने ही लोगों के बीच में फंसी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद को डर था कि उसका इनकाउंटर हो जा सकता है, लेकिन शाइस्ता परवीन को इस बात का भी डर नहीं है। हालांकि अगर वो सरेंडर करती है तो शायद वो कहीं ना कहीं कानूनी मदद भी मिलेगी। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। अतीक अहमद को यूपी से बाहर अहमदाबाद की साबरमती जेल में इसलिए भेजा गया था ताकि वो वहां से अपने जुर्म का साम्राज्य न चला सके। मगर अफसोस कि अतीक को साबरमती में भी तमाम सुविधाएं मौजूद थी और उनमें फोन भी था, और उसी फोन के जरिए वो अहमदाबाद में बैठकर प्रयागराज में उमेश पाल के कत्ल की साजिशें बुन रहा था, वो भी कोड वर्ड में। साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ और बेटे असद के साथ मिलकर उमेश पाल की हत्या की साजिश कितने शातिराना तरीके से रची थी, इसका खुलासा अब हो रहा है। पुलिस को अतीक के घर से एक डायरी मिली है जिसमें न सिर्फ अतीक के साजिशों का लेखा जोखा है, बल्कि उन कोड नेम का भी जिक्र है जिनका इस्तेमाल कर अतीक और साजिश में शामिल दूसरे शूटर इस मामले में एक दूसरे से बात किया करते थे। जेल में बंद अतीक और अशरफ ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी और उमेश पाल केस से जुड़े सभी शूटर्स को न सिर्फ आईफोन उपलब्ध करवाए थे, बल्कि उनकी ये साजिश खुल न जाए इसके लिए सभी आईफोन के ही फेस टाइम ऐप पर बात किया करते थे। इसके लिए अतीक ने अपना कोड नेम भी रखा हुआ था। इसके साथ ही वो गैंग के दूसरे शूटर्स को भी कोड नेम से ही बुलाया करते थे। अतीक ने बड़े 006 के नाम से अपना फेस टाइम आईडी सेट किया था, ये उसका कोड नेम था, जबकि अशरफ का नाम था छोटे 007। अशरफ तब बरेली जेल में बंद था,
इसी तरह अपने बेटे असद के लिए अतीक ने अंश यादव 00 से कोड नेम बनाया था। XYZZ1122 ये कोड नेम उमेश पाल की रेकी करने वाले आरोपी नियाज का था। चूंकि अरमान बिहार से है, शूटर अरमान का कोड नेम बिहार टावर था। एडवो 010 ये कोड नेम अतीक के वकील खान सौलत हनीफ का था, जो अतीक अहमद के अपराध में अहम रोल निभाता रहा। पतले 009 के कोड नेम से अतीक के जेल में बंद बेटे अली से बात होती थी, यानी वो भी इस कत्ल की साजिश में शामिल था। यूपी समेत पूरे देश को हिला देने वाले उमेश पाल हत्याकांड में आज तक माफिया डॉन अतीक अहमद के शातिर दिमाग के कोड को डिकोड कर रहा है। आज तक के पास जो सबूत मौजूद है उसके मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी किरदारों को अतीक अहमद ने एक कोड नेम दिया था, जिसमें अतीक का कोड नेम बड़े, अशरफ का छोटे, जबकि बेटे असद का कोड नेम अंश यादव था। सभी आरोपी आईफोन वाले इसी कोड नेम से एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और लगातार उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रच रहे थे। अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक।